गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है भारत में जनसंख्या। उसमें हम आगे का पढ़ेंगे। आज हम लेंगे साक्षरता, व्यावसायिक वितरण व श्रम शक्ति। ठीक है। भारत में अगर साक्षरता की बात की जाए तो पहले ये देखिए कि साक्षरता का मतलब क्या होता है। साक्षरता से अभिप्राय उन व्यक्तियों की संख्या से लगाया जाता है जो किसी न किसी भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एवं समझ सकते हैं। ठीक है। मोस्ट है लिखना, पढ़ना और समझना। ठीक है। तो साक्षर वह माना जाएगा जो लिख सकता है, पढ़ सकता है एवं समझ सकता है। विकसित देशों के मुकाबले हमारी यहाँ साक्षरता कम है। 1951 में अगर साक्षरता की बात की जाए तो 16.6% साक्षरता थी, जो अथक प्रयासों से बढ़ते बढ़ते आज 2011 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ के आपके 73% हो गया है, जिसमें महिला साक्षरता है 64.6% और पुरुष साक्षरता है 80.9% के लगभग है। राजस्थान में साक्षरता बहुत नीचे 66.8% है। इसमें महिला साक्षरताएँ आपकी हैं 52.66% और पुरुष साक्षरता है 80.58%। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें साक्षरता की तो 28 राज्यों में से 16 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता का जो स्तर है राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। 28 राज्यों में से 16 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता का स्तर नेशनल एवरेज से ऊपर है और 12 राज्यों में साक्षरता का जो स्तर है वह राष्ट्रीय औसत से कम है। सबसे कम साक्षरता की बात की जाए तो बिहार है 61.8%, राजस्थान में 66.8 हम पढ़ चुके हैं, केरल में सबसे ज़्यादा है 94%, बाद में मिजोरम में है 91.3%। आगे चलते हैं। भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण। जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण हमारे यहाँ बहुत असंतुलित रहा है। अगर हम देखें तो देश में लगभग 51.7% कार्यशील जनसंख्या कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है। यानी हमारी जनसंख्या का इतना परसेंट भाग आपके कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उद्योग धंधों में 10.9% और विनिर्माण क्षेत्र में 10.9%, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, और सेवा क्षेत्र में 25.6% है। संपूर्ण जनसंख्या को व्यावसायिक वितरण का आधार नहीं माना जाता, केवल कार्यशील जनसंख्या को ही व्यावसायिक वितरण, यानी अगर हमें व्यावसायिक वितरण का अध्ययन करना है तो हम संपूर्ण जनसंख्या के आधार पे नहीं करेंगे, हम कार्यशील जनसंख्या के आधार पे व्यावसायिक वितरण का अध्ययन करें कि एक तो हमारी कार्यशील जनसंख्या कितनी, उस कार्यशील जनसंख्या का भी कितना परसेंट भाग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर में कार्य करता है। तो कार्यशील जनसंख्या की अगर डेफिनेशन दी जाए तो ये है आपके, इसका अभिप्राय संपूर्ण जनसंख्या के केवल उस भाग से लगाया जाता है जो आर्थिक दृष्टि से कार्य में सक्रिय है अथवा कार्य करने योग्य है। ठीक है, ये डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। आर्थिक दृष्टि से कार्य में सक्रिय है और कार्य करने योग्य है। ठीक है, हम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो कार्यशील जनसंख्या में 15 से 59 साल, जैसा कि हमने पहले पढ़ ही लिया है, आयु वर्ग की जनसंख्या आती है। इसमें बच्चे बूढ़े आश्रित नहीं आते हैं, वह आश्रित जनसंख्या में रखे जाते हैं। अगर हम बात करें तो भारत में 1971 की जनगणना में केवल उन्हीं लोगों को श्रमिक माना गया जो पूरे समय किसी आर्थिक क्रिया में लगे हैं और शेष को गैर श्रमिक माना गया। कार्यशील जनसंख्या की अगर बात की जाए तो आप ये देखिए 1993 में भारत की कार्यशील जनसंख्या लगभग 30.6 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 37.5% है। कार्यशील जनसंख्या और गैर कार्यशील जनसंख्या के यहाँ पर तालिका दी हुई है, आप इसको देख के पता लगा सकते हैं। 2001 की बात की जाए तो भारत में 40 करोड़ जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या थी, है ना, कुल कार्यशील जनसंख्या, जो कि कितना परसेंट था, ये परसेंट है 39.3%, है ना, ये परसेंट रहा है 40.2 करोड़ जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। यानी 60% के लगभग जनसंख्या आपकी क्या हो गई है, गैर कार्यशील यानी आश्रित जनसंख्या हो गई है। अगर तालिका ही देखें तो हमें पता चलता है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का स्तर जो है वह कम होता जा रहा है। देखिए आप 46.6 से हम कम होते हुए 39.8% में आ गए हैं।
इसी प्रकार गैर कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत हमारे बढ़ता जा रहा है, 53 से ये 60% पे हो गया है। अगर हम विभिन्न व्यवसाय में जनसंख्या का वितरण की बात करें तो भारत में कार्यशील जनसंख्या जो कि 2011 में 48.2 करोड़ थी, ठीक है, ये 2001 की जनगणना में है 40.2 करोड़। आगे जब 2011 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये हो गई है 48.2 करोड़, है ना। यानी कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट भाग कार्य कर रहा है, 39.2% भाग वर्तमान में। कौन से वर्तमान में? 2011 की जनगणना के आधार पे, ठीक है। इसमें 2011 की जनगणना में लगभग 40% हमारी कार्यशील आबादी है, 60% हमारी क्या है, गैर कार्यशील आबादी है। अब हम 3 वर्गों में व्यवसाय के वितरण का अध्ययन करें तो हम देखते हैं मुख्यतः किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि, पशुपालन, वन, खनन, मत्स्य पालन आदि आते हैं। इसी प्रकार गौण क्षेत्र हैं। गौण क्षेत्रों में बड़े व छोटे उद्योगों के निर्माण कार्य एवं उद्योग से संबंधित व्यवसाय आते हैं। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो सेवा क्षेत्र में आपके वाणिज्य, संचार, परिवहन, बीमा, गृह कार्य व सेवा व्यवसाय आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनको परसेंटेज के आधार पर देखते हैं तो भारत में जो जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण है, अगर हम उसकी बात करें तो आप ये देखिए, जनगणना वर्ष 1901 की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में 71.8% जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या का 71.8% प्राइमरी सेक्टर में कार्य कर रहा है। द्वितीय क्षेत्र में 12.6% और तृतीय क्षेत्र में 15.6% है। अब आप ये देखिए, जैसे जैसे दशकीय आधार पे हम देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है। 1951 की बात करते हैं हम, 1951 में 72.1% प्राइमरी सेक्टर में है, 10.6% सेकेंडरी सेक्टर में है और आप ये आगे देखिए 17.3% सेवा क्षेत्र में है। इसी तरीके से आगे चलते हैं हम 2011-12 की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में 51.7% कुल कार्यशील जनसंख्या का इतना परसेंट प्राइमरी सेक्टर में कार्य कर रहा है और सेकेंडरी सेक्टर में 21.8% और सेवा क्षेत्र में 26.5%। तो आप ये देखिए कि प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि, वन, खनन जो हमने बात की है, इसका रोज़गार देने में काफ़ी अधिक योगदान है। हाँ, ये ज़रूर से है कि अब हमारी जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या का भाग इसमें कम हो रहा है, फिर भी अगर हम तीनों को ओवरऑल देखें तो अभी भी इसका परसेंटेज ज़्यादा है, यानी ये क्षेत्र ज़्यादा रोज़गार प्रदान कर रहा है, ठीक है। आगे इस प्राथमिक क्षेत्र की रोज़गार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे हम बात करते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक वितरण। तो आप ये टेबल देखने से पता लगा पा रहे हैं हम आबादी कम कर रही है 84.8%, शहरी क्षेत्रों की सिर्फ 12.8% जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में कार्य करते हैं। अब हम इस रेशो को देखते हैं। शहरी जनसंख्या द्वितीय क्षेत्र में 32.3 यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर में हमारी 32.3% शहरी आबादी कार्य कर रही है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 54.9%। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा कार्य कर रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं वहाँ टेरिटरी सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान कर पा रहा है। भारत में श्रम शक्ति तथा उसका व्यावसायिक वितरण, अगर हम बात करते हैं श्रम शक्ति का वितरण, व्यवसाय के आधार पर वितरण की बात करते हैं तो ये काफ़ी असंतुलित रहा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति में भी वृद्धि हुई है, लेकिन उसका व्यावसायिक वितरण काफ़ी असंतुलित रहा है। जनसंख्या का वह भाग जो 15 से 59 आयु वर्ग में है, रोजगार के लिए उपलब्ध है, चाहे वह रोजगार कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन वह रोजगार के लिए उपलब्ध है, तो वह क्या है, आपकी श्रम शक्ति कहलाती है, ठीक है। श्रम शक्ति का बड़ा भाग रोजगार में तथा काम पर लगा हुआ है, तो वहाँ वास्तविक श्रमिकों की, अगर श्रम शक्ति का बहुत बड़ा भाग रोजगार में लगा हुआ है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं वास्तविक श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, और जनसंख्या का वह भाग काम पर लगा हुआ है उसे काम में भाग लेने की दर कहा जाता है, के नाम से पुकारा जाता है। भारत में लेकिन अगर हम देखें तो जनसंख्या का बड़ा भाग बेरोजगार है, उनका वास्तविक श्रमिकों की संख्या हमारे यहाँ क्या है, कम है।
जबकि विकसित देशों में अगर हम ये अनुपात देखें तो श्रमिकों का अनुपात जनसंख्या के अनुपात का 52% 54% है, जबकि भारत में ये 37 और 40% के लगभग इसके बीच में। भारत में श्रमिकों की कुल संख्या एवं जनसंख्या से अनुपात आप इसमें देखिए। भारत में अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो श्रमिकों की जो संख्या है वह है 48.2 करोड़, ठीक है। और 2016-17 में इनके 50 करोड़ होने की संभावना है। श्रमिकों में हम दो कैटेगरी रखते हैं, पहली है मुख्य श्रमिक और सेकंड है सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक वह श्रमिक होते हैं जो किसी वर्ष में 183 दिन अथवा 6 महीने अथवा उससे भी अधिक समय के लिए किसी आर्थिक दृष्टि से उत्पादन कार्य में लगे हुए हों। और सीमांत श्रमिक वह श्रमिक है जो अथवा 6 महीने से कम अवधि के लिए काम में लगे हुए हों। इस प्रकार अगर हम सभी श्रमिकों की बात करेंगे तो वहाँ पर हम मुख्य व सीमांत श्रमिक दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और इनका कुल जनसंख्या से प्रतिशत निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें टेबल में, तो कुल जनसंख्या आप देख ही लीजिए, 121 करोड़ आबादी 2011 के अनुसार। इनमें श्रमिकों की जो हमारी संख्या है वह संख्या है 48.2 करोड़, जो कि हमारी कुल जनसंख्या से अगर इनका अनुपात हम करें तो ये अनुपात हमारा क्या आ रहा है, 39 करोड़, यानी लगभग 40 करोड़ जनसंख्या हमारे श्रमिक है। कार्यशील जनसंख्या है, मुख्य व सीमांत श्रमिक है, ठीक है ना। इसमें अगर हम 2011 की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम में भाग लेने की दर 41.8% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 35.3% है। इसी प्रकार काम में भाग लेने की दर में पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले कहीं अधिक है, पुरुष आबादी ज़्यादा काम पे लगी हुई है, ठीक है। भारत में श्रम शक्ति का अगर व्यावसायिक वितरण देखें तो इसका व्यावसायिक वितरण जो कि पहले ही बता दिया है कि असंतुलित और असमान है, ठीक है। और हम देखें 40 करोड़ की आबादी में 23 करोड़ जो है आबादी वो श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, जबकि घरेलू क्षेत्र में 1.70 करोड़ आबादी है और अन्य क्षेत्रों में 15.11 करोड़ आबादी लगी हुई है। अब हम इस टेबल को देख के पता लगा रहे हैं कि व्यावसायिक वितरण की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए किसान जो हैं ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार 24.4 करोड़ आबादी कृषक है और 30% आबादी आपकी खेतीहर मजदूर है। इन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो लगभग आप ये देखिए कि 54% आबादी या 54% हमारे श्रमिकों का 54% भाग क्या है, कृषि क्षेत्र में लगा हुआ, ठीक है। घरेलू उद्योगों में श्रम शक्ति का लगभग 3.8% भाग लगा हुआ है और अन्य श्रमिक हमारे 41.8% हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं डाटा, यानी जनसंख्या का काफ़ी अधिक भाग या श्रम शक्ति का काफ़ी अधिक भाग हमारा क्या है। आप इसको देखिए, कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति का प्रतिशत 2001 में 57.8% से घटकर अब हो गया है 45% 2016-17 में। और निर्माण क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में श्रम शक्ति का प्रतिशत बढ़ गया है, 20 से 27% हो गया। सेवा क्षेत्र में भी ये बढ़कर 21 से 26% हो गया है, ठीक है। यानी अभी भी हम कह सकते हैं श्रम शक्ति का बहुत अधिक भाग कृषि में लगा हुआ है, बस उसका परसेंटेज डाउन हुआ है, लेकिन ओवर कंपैरिजन में देखें सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर के मुकाबले तो भी वह ज़्यादा है। अगर हम आगे बात करते हैं भारत में श्रम शक्ति के असंतुलित व्यावसायिक वितरण की समस्या के समाधान के सुझाव की बात करें तो हमें इसमें जो मोस्ट पॉइंट है वो देख लीजिए। कृषि क्षेत्र में आधुनिक कृषि पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और वहाँ से जो छिपे हुए बेरोजगार हैं या जो अतिरिक्त लेबर लगा हुआ है वो लेबर डाइवर्ट होकर सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर में आ सके। औद्योगिकरण में तेज़ी लाने की काफ़ी अधिक ज़रूरत है ताकि जो शिफ्ट हुआ कृषि क्षेत्र का जो लेबर है जो शिफ्ट हुआ है वो इंडस्ट्री एरिया की तरफ आ सके, ठीक है। सेवा क्षेत्र का तेज़ी से विकास करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए परिवहन एवं संचार क्षेत्र में रोजगार योजना जरूरी है। अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देने से ग्रामीण क्षेत्र की श्रम शक्ति को अपने निकट उद्योग और निर्माण कार्यों के साथ साथ सेवा क्षेत्र में काम में लगाने की सुविधा होगी। इकोनॉमी का डिसेंट्रलाइजेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम क्षेत्रवार रोजगार की स्थिति का अनुमान करें, NSSO और CSO जो कि हमारे रोजगार के आंकड़ों को इकट्ठा करती हैं, इन्होंने क्षेत्रवार रोजगार की स्थिति का आकलन किया है और उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं इसमें आप देखिए
कि कृषि क्षेत्र में हमारी जो समग्र संख्या करोड़ों में जो दे रखी है, कृषि क्षेत्र में 20.44 करोड़ की आबादी कार्य पे रोजगार में लगी हुई है। और आप ये देखिए स्थिरता, कृषि क्षेत्र में स्थिरता यहाँ पर 20.43 करोड़ 93-94 में, 99-2000 में 21.47 करोड़, 22.68 करोड़, 22.05 करोड़ और 22.44 करोड़। तो आप ये देखिए कि कृषि क्षेत्र में रोजगार में स्थिरता बनी हुई है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो ये आप देखिए 5.5 करोड़, 6.87 करोड़, 8.10 करोड़, 9.38 करोड़ और 10.61 करोड़, इसमें वृद्धि हो रही है। और सेवा क्षेत्र की भी बात की जाए तो इसमें भी आप 7.6 से अगर हम देखें, इसमें ये वृद्धि 12.39 करोड़ हो रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कृषि क्षेत्र में रोजगार का स्तर, कृषि क्षेत्र रोजगार के मामले में स्थिर रहा है, जबकि आप देखिए उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में वृद्धि का रुख हुआ है, इनमें वृद्धि दुगनी हुई है। ठीक है, तो ये आज हमारा रोजगार से संबंधित व्यावसायिक वितरण, श्रम शक्ति एवं साक्षरता का हमारा जनसंख्या से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आगे नेक्स्ट क्लास हम आगे लेंगे। थैंक यू।